हेलो जी, राधे राधे, सारांश, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो जी मैं आपने बता दूं कि जो उत्तर कुमार है वो अभी जेल में है और 14 दिन के लिए उनको जेल में बंद कर रखा है। तो जो भाव्या गौतम है उन्होंने उन पर आरोप लगाया है। उत्तर कुमार यानी कि धाकड़ छोरा ने, आप सब जानता होगा, धाकड़ छोरा का नाम था, उत्तर कुमार का नाम था ना। तो आप जानो या ना जानो, ठीक है। तो अभी जो भाव्या गौतम है उसने अब उत्तर कुमार पे आरोप लगाया गयो है कि भाई यो मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश करी है और बलात्कार करो है मेरो। ठीक है। तो जो भाई भाव्या है, क्योंकि हम उत्तर कुमार की पूरी मूवी देखा हाँ, और जितनी भी मूवी आई ही वे सारी देखा करा। तो उसमें मतलब ज़्यादातर तो मैंने भाव्या दिखी ना है, और भाव्या एक दो मतलब कि थोड़ी बहुत क्लिप में देखी होगी। और एक भाव्या ने सॉन्ग भी करे थे राजी राजी वालों। तो फिर इन सॉन्ग में मतलब कि अच्छा खासा रुपया कमाया था उत्तर कुमार ने। तो भाई भावना को लालच इतनो बढ़ गो कि भाई रुपया खातर वो कहने लाग गई कि भाई उत्तर कुमार मेरो रेप करो है और मेरे साथ बलात्कार करो है। ठीक है, बात वह मतलब कि आई के और रुक गई कि भाई उत्तर कुमार मेरे साथ बलात्कार करो है और मैंने शादीकरण को भी जासो दियो है। तो आप बताइयो मेरे तक कि भाई इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। ठीक है, आप पक्का बताइयो कमेंट करके। क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्रीज जो है वह के अंदर इतना सारा मतलब कि कलाकार है रखा ही, गायक कलाकार है रखा ही, फिल्म बनानिया भी है रही और एक्टरनी भी है रही है। मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा काम चल रहा है गाना वाना को। ठीक है, राजस्थान में इतनों को नहीं, यूपी बिहार में भी इतनों को नहीं, क्योंकि हरियाणा में मैंने लगा है जितना मैं ज़्यादातर देखू हूँ वे सब हरियाणा का ही देखा हाँ। और हरियाणा का जो रील ही और मतलब कि सॉन्ग ही वे ट्रेंड में जाई ही और मतलब कि अच्छा खासा रुपया भी कमाई ही। तो अब बात यह आ गई कि भाई भाव्या जब रिकॉर्डिंग एक सुनाई जा रही थी तो वह कमियाँ भाव्या बोल रही थी कि मन्ने एक फ्लैट दियो जावे और मतलब मन्ने 3 करोड़ रुपया दिया जाए। ठीक है, तो आपने मैं यह बात बता दूं कि भाई 3 करोड़ रुपया पेडा करना लाग रहा जो कि हमने उठा कर दे देवी। क्योंकि आपकी जब मर्जी थी तो आपने सॉन्ग करे तो, और मतलब आपकी जब मर्जी थी तो आप वो जो मतलब थोड़ी बहुत मूवी थी उसमें आई थी। ठीक है, यानी कि आपने कोई आपका घर तक कोई उठाकर नहीं लाए थे और उत्तर कुमार भी तेरे घर पे जाकर तना नू नहीं कहने गए थे कि भाई मेरे साथ तू फिल्म कर ले। क्योंकि मैं अपनी देसी और राजस्थानी अपनी भाषा यूज कर रही हूँ, अगर थारा समझ में आ रही होगी तो बता दियो। तो मैं आपने बता दूं कि भाई जो यो भाव्या अपनी मांग कर रही है, यो मांग ने लेकर फिर समझौतो होवेगो, फिर थमनू का होगा। क्योंकि उत्तर कुमार के पास आज का दिन पैसा ही और वह अपनी मेहनत का रुपया कमाया ही। मैं यह ना कह रही कि भाई उत्तर कुमार बिल्कुल साफ है और मतलब साफ सुथरा बंदो है और वो ये काम कर नहीं सके, मतलब उसने करे होगो। मैं यह ना कह रही कि ना करो, पर मैनू कहूँ कि भाई वे को अच्छो खासो नाम है उत्तर कुमार धाकड़ छोरा का नाम था, पूरी जनता जाना है, पूरी दुनिया जाना है। और उसने अपनी मेहनत तय यानी कि जीरो तय उठ के और वो आज करोड़ा में खेल रो है। तो अपनी भाई मेहनत करी है उसने, दिन रात एक करो है और अपना बाल बच्चा भी छोड़े ही उसने मेहनत के दौरान। तो आज वो इतनी आगे बढ़ पायो है कि वो की जनता में नाम हो रखो है। तो अभी रुपया की आई बात। तो पैसा जब भाव्या मांग रही है कि भाई मैंने 3 करोड़ रुपया चाहिए, मैंने फ्लैट चाहिए। अब मेरे को आप ये बता दो कि जब उत्तर कुमार उसको भाव्या को रुपया दे देगा, 3 करोड़ रुपया दे देगा और मतलब कि फ्लैट भी दे देगा, आप ये मान लो, तो क्या उसकी इज्जत वापस आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि उन्होंने दोनों ने ये काम किया था, दोनों का आपस का समझौता था। बलात्कार एक बंदा से होता है, दोनों की मतलब कि दोनों की आपस में बात होकर बलात्कार ना हो या करे से। और अभी वो जो बोल रही है ये सारी बात गलत ही और लेके आई है अपनी जाति ने कि भाई मैंने
चमार बतावे है या फिर जो बतावे है, तो भाई मैं आपने बता दूं कि आजकल जात पात में कोई भेदभाव नहीं करे। और जबकि उसने एक बात यह भी बोली थी कि भाई मैं और उत्तर कुमार एक थाली में रोटी खाई थी, तो भाई हम मतलब खा सका हाँ, क्योंकि जब हम बाहर रहा करा तो हमने ना पतो कि होटल के अंदर, आप छोटी सी बात मान लो, आप होटल के अंदर खान जाओ हो, जैसे कोई पार्टी वगैरह में जाओ हो या कोई अपना ब्याह शादियां में खाना बनाने जाओ, भाई वह कमियाँ कोई, आप यादव जाति से हो तो यादव जाति के ही उसमें हलवाई होते हैं, यादव जाति के ही उसमें वेटर काम करने वाले होते हैं। आप जैसे जाट हो तो उसमें जाट जाति के लोग होते हैं, खाना परोसने वाले, खाना बनाने वाला, वेटर, सब मतलब जाट फैमिली से ही होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जात पात का मामला है, ये आजकल कोई नहीं मानता है, क्योंकि हम भी नहीं मानते हैं इस बात को। क्योंकि जात पात पहले मतलब गांव में लोग मानते थे कि भाई जब मतलब कि नीची जात का कोई लोग आता था उसको बाहर ही बिठा दिया जाता था, और अंदर से कुछ खाने पीने का होता था वो बाहर ही ले जाके उनको दे दिया जाता था। और आजकल क्या होता है कि भाई हम मतलब कि जैसे अभी जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो जैसे मॉडर्न ज़माना होता जा रहा है, तो उस हिसाब तक कि वह है कि भाई सारी जात सारी बिरादरी मतलब कि आपस में दोस्त और भाईचारों का वह है, और भाईचारों रह है, आपस में दोस्त रवी ही, यानी कि अभी तो इतनों तक भी आगो जब भाई बात भरण भी मतलब कोई जावे है ना, तो चूंदड़ी उड़ान चाहे वो कोई सी भी जाति का हो वे भी चला जाए ही, ठीक है। जरूरी को नहीं कि भाई यादव जाति है, जाट जाति है, और जो भी जाति ही मतलब बहुत सारी जाति ही, तो वे सारा मतलब आपस में अपनी माना नहीं चुंदड़ी उड़ा सकी ही, बाकी और जाता ना उड़ा सकी, क्योंकि बहन सबकी बराबर रहे, कोई मतलब कि इस बात ने भेदभाव ना करे, और भाई भी सबका बराबर रहे ही, कोई भेदभाव नहीं करे। तो यह बात आप अपना दिमाग तक निकाल दो कि उसने यो बात बोली थी, हरिजन बोली थी, चमार बोली थी, जो भी थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। और हमारी जो जितनी भी जात है तो ये सारी जात बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, और नहीं हम करते हैं भेदभाव किसी में भी, ठीक है। इंसान एक वैसा ही होता है, और अगर आप देखो तो किसी की भी उंगली कट जाती है, लग जाती है, चोट लग जाती है, उसमें खून आता है, सभी का एक जैसा आता है। ये नहीं है किसी का इनकी ये जात है इसमें हरा खून निकल रहा है, इसकी ये जात है इसमें पीला खून निकल रहा है, सभी का भाई रेडी होता है। तो मैं आपने बता दूं कि ये छोटी मोटी जो बातें ही, ये मतलब कि घटियापना की बात ही, तो ये मत कराया करो। और रही बात मतलब कि उसने तेरे साथ बलात्कार करो या फिर तने जासो दियो, तो ए बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो आज बहन हम मनीषा बहन के लिए लड़ रहे हैं, आज तेरे लिए भी हम लड़ते, क्योंकि 5 साल तक कोई बलात्कार नहीं होता है, ये आपस का समझौता होता है, और समझौता के अंदर दोनों की सहमति होती है, इसलिए ये सारे काम होते हैं। तो सजा जितनी उत्तर कुमार को मिलनी चाहिए उतनी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों आप उसका सजा का हकदार हो। और भाई रही बात अभी जब आप बाहर निकलोगा और जब बड़ी बड़ी सिटियां में जाओ हो, जैसे मुंबई जाओ हो, तो आपस में लड़का लड़की बैठा रही रोड पे पीता रही, और वे आपस में मतलब कि दोस्त लड़की लड़का की दोस्त रहे, लड़का लड़कियां का दोस्त रही, वे आपस में बैठ कर पीवी खावी भी ही। और फिर मतलब कि एकदम से अगर जैसे वो दोस्त है और फिर किसी में गहरी बातें भी हो रही है, मतलब ज़रूरी नहीं है, और फिर वो अपना अपना काम चुन के अपने अपने काम में निकल गए, और 5 साल 10 साल हो गई उनको काम करते हुए, और एक बंदा उसमें से हिट हो गया, उसका गाना चल गया या फिर मूवी चल गई जो भी है, तो फिर आके वो पीछे से लड़की बोलेगी कि पहले मैं तेरे से प्यार करती थी 5 साल पहले, भाई यो कौन सा तरीका होगो है। तो कानून ने ऐसे मतलब नियम बनाना चाहिए कि भाई जब आप मतलब कि ऐसा काम करना चाहो हो, तो कानून ने अपनो कानून बनाना चाहिए कि अगर ऐसी हरकत आपके साथ हो रही है, या तो आप तुरंत आओ, या फिर महीना 2 महीना के अंदर आओ, पुलिस थाना के अंदर रिपोर्ट करानी है तो आपने
और अगर साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आओगे कि भाई ये हमारा रेप करा है, बलात्कार करा है, इसने हमें छोड़ दिया, ऐसे तो भैया शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद 8 साल होगी, 9 साल होगी, और फिर आप अचानक से जाके और पुलिस स्टेशन खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे उधर पुलिस स्टेशन जाके कि इसने मेरा बलात्कार किया है, मेरे को तो इसके साथ रहना ही नहीं है। तो भाई ये नहीं चलता और ये चलेगा भी नहीं। तो अभी आपस का सुलझेड़ा करना है और भाई बैठ कर अपना समझौता कर लो। भाविया बहन, मैं आपने यही बात कहूँ हूँ, क्योंकि आपके साथ जब फर्स्ट में गलत हुई हो तो आप बोल रही है कि भाई मेरे साथ गलत हुई हो तो फर्स्ट में ही, तो आप फर्स्ट में ही पीछे हट जाता और मतलब अपनी आवाज़ उठाता तो यो पूरी जनता आपके साथ होती। क्योंकि अभी आपकी भी गलती है और अगर उत्तर कुमार ने ऐसा किया है तो उसकी भी गलती है, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे हैं। और भाविया इस टाइम पे बताई जा रही है 25-26 साल की, और मतलब उत्तर कुमार बताए जा रहे हैं कि भाई 55 साल के आसपास बता रहे हैं। तो अभी उनका काफ़ी फर्क है एज में भी, तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि भाविया के बाप के समान है वो उत्तर कुमार। तो उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि भाई मैं इसके साथ शादी कर सकती हूँ, क्या पैसे ही सब कुछ होते हैं? इज्जत कुछ नहीं होती है। पैसों के लिए मतलब आप सब कुछ बेच दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जो कार्रवाई चल रही है उत्तर कुमार पे, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी पूरा मतलब प्रशासन तक कि भाई जल्दी से जल्दी उत्तर कुमार ने भेजी जावे, बाहर निकालो जावे। और गलती दोनों की है, एक की नहीं है। अगर एक की गलती होती तो ये 4 दिन भी नहीं टिकती, और मतलब कि ये दोनों की गलती है, दोनों की सहमति थी। तो इसलिए दोनों को या तो आप जेल में डालो या फिर दोनों को बाहर निकालो। और उत्तर कुमार के बहुत सारे फैंस हैं और बाहर तो जैसे तैसे करके निकलवा ही लेंगे, जमानत पे निकाल देंगे जैसे भी होगा। तो आपस में समझौता होके दिव्या का और उत्तर कुमार का तो बहुत बढ़िया काम रहेगा। अभी जितनी इज्जत खराब होनी थी होली है, और भाई भाव्या की भी होगी है, और अभी 55 की एज में देखो उत्तर कुमार की भी इतनी बेइज्जती होगी है, तो अभी कुछ बचा नहीं है। और आगे आप सभी की मर्जी है, आपको क्या करना है देखना है। अभी तो बताइयो कमेंट करके कि तुमने कैसी लगी मेरी वीडियो। ठीक है, तो भाई उत्तर कुमार ने रिहा कर दियो जावे, हम तो यही कहूँगा। और दोषी दोनों ही, हम यह ना कह रहा कि भाई एक में ही दोष है। अगर ऐसा काम थो तो दोनों ही दोषी ही, या तो दोनों ने बाहर करो या फिर दोनों ने अंदर करो। तो बना रही हो वीडियो में, तो अभी कल की अपडेट मिले है आपने बताऊँगा। ठीक है, राम राम जी सारा ने।